चलो आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या रहेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। AGI आता है आपके आर्टिकल नंबर 76 के अंदर। हेडिंग डालो सब, हेडिंग डालो सभी। आज पढ़ेंगे AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। AGI क्या हुई है? एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का क्या होता है? विधि अधिकारी होता है। हिंदी में अगर लिखो इसको मैं विधि अधिकारी होता है। ठीक है, AGI जो पद है ये भाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? क्योंकि इस AGI का आर्टिकल में जिक्र है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल है ना। अगला पॉइंट, AGI जो होता है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता। पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता। और ना ही वही कैबिनेट का मेंबर, कैबिनेट मेंबर ना तो कैबिनेट मेंबर होता और ना ही पार्लियामेंट का मेंबर होता। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में वो जाकर बैठ सकता है। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में जा सकता है। उसमें बोल सकता है, वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में स्पीच कर सकता है, बोल सकता है, बोलने का राइट है। बोलने का अधिकार होते हैं, भले वो मेंबर नहीं है लेकिन पार्लियामेंट में वो बोल सकता है, बड़ी बात रख सकता है। बट किसी भी बिल में भाई वोट नहीं कर सकता। बट क्योंकि क्यों नहीं वोट कर सकता है? क्योंकि वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, इसलिए वोट नहीं कर सकता। ये सारी की सारी बातें लिखना चाहता हूँ, आर्टिकल 88 में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कौन करता है? AGI जो होता है इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है? अपॉइंटमेंट करता है। सारी बातें कौन से उसमें थी? आर्टिकल 88 अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर AGI को अपना रिजाइन देना पड़ जाए तो रिजाइन किसको देगा भाई? प्रेसिडेंट को ही रिजाइन देगा। इसको कोरियोग्राफ कर दो। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो AGI जो आर्टिकल 76 में आता है, इंडियन गवर्नमेंट का एक तरीके से लोक अधिकारी होता है। ठीक है, AGI एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। AGI जो है
पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता, ना वो कैबिनेट का मेंबर होता, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में वो क्या कर सकता है, बोलने का अधिकार रखता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता वही है। ठीक है, एजीआई की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। और भाई एजीआई की अगर मैं डिज़ाइन की बात करता हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एजीआई क्या काम करता है? एजीआई मान लो किसी भी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई केस चल रहा है, किसी भी केस से रिगार्डिंग, जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड था, ठीक है, या मणिपुर केस है, ठीक है, कोई भी है, उसके रिगार्डिंग क्या करता है एजीआई? भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखता है, भारत सरकार की तरफ से। ठीक है, वो काम करता है, एक लो अधिकारी है भारत देश का बड़ा। ठीक है, आप बात करते हैं सैलरी कितनी होती है एजीआई की? एजीआई की सैलरी होती है 2,50,000। 2,50,000 सैलरी होती है एजीआई की। सैलरी जो होती है 2,50,000 होती है, और भारतीय कंसोलिडेटेड फंड से भी दी जाती है। कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए भाई अगला बात करते हैं एजीआई जो होता है ये कब तक पोस्ट पे रहता है? जब तक प्रेसिडेंट चाहे, जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तब तक पोस्ट पे रह सकता है भाई एजीआई। हो गया। अगला पॉइंट, एजीआई बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए बताओगे, कौन बताएगा मेरे को क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? नंबर 1 तो वही बात, इंडियन, साल तक क्या होना चाहिए उसकी पास? 5 साल, 5 साल जज के तौर पर आओ किसी भी हाई कोर्ट में, या फिर 10 साल तक क्या रहो, एडवोकेट रहो। ठीक है, या फिर 4th पॉइंट है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नज़र में क्या हो भाई, वो लगा देता है president। कानून का अच्छा कहता हो, कानून की नॉलेज रखता हो, तो अगर ये चीज़ है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। तो वो सारी क्वालिफिकेशन एजीआई के पास होनी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। हाई कोर्ट में सर सुप्रीम कोर्ट में 5 साल से, हाई कोर्ट में भी लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का 10 साल बनता है। लो कोर्ट में 10 साल हाई कोर्ट या उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया भाई इधर तक? किसी को इधर तक कोई प्रॉब्लम है बताओ? एजीआई भारत सरकार के अंदर जितने भी स्टेट आते हैं उन सभी स्टेटों के अंदर क्या करवा सकता है भाई? वकालत कर सकता है अपनी, क्या कर सकता है? सभी कोर्टों के अंदर सुनवाई कर सकता है, सभी कोर्टों के अंदर जितने भी हाई कोर्ट है सभी में अपनी सुनवाई कर सकता है किसी भी केस के रिगार्डिंग। ठीक है, किसी भी केस के रिगार्डिंग एजीआई जो होता है राज्य क्षेत्र में, स्टेट एरियाज में, हाई कोर्ट में यानी कि अपनी सुनवाई कर सकता है किसी भी केस के रिगार्डिंग। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे भाई। अब एजीआई का काम देखते हुए भाई एजीआई के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हुआ, ठीक है,
और इस वर्कलोड को देखते हुए क्या करना पड़ा, एक पद बनाया गया। क्या पद बनाया गया, SGI। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्कलोड को कम करने के लिए AGI के एक पोस्ट बनाई गई SGI, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बताने से पहले, अब तक कितने AGI बन चुके हैं, अब तक 15 बन चुके हैं भाई। अब तक कितने बन चुके हैं SGI, 15, सॉरी AGI कितने बन चुके हैं, 15 बन चुके हैं। पहले का नाम लिख लेते, फर्स्ट AGI का नाम लिखिए MC शीतलवाड़ा, MC शीतलवाड़ा, MC शीतलवाड़ा पहले AGI थे। हाँ जी शीतलवाड़ा, MC शीतलवाड़ा, MC शीतलवाड़ा हो गया। और अभी लिखिए बार 15 नंबर का नहीं 16 नंबर का, 15 हो चुके हैं, 16 नंबर का लिखेंगे R वेंकटरमण, R वेंकटरमण। सर एग्जाम में आपके कितने हैं टोटल, तो क्या लिखे 15 या 16? 16 नंबर का जब भी आया, पढ़ 15 चुके हैं पहले, 16 ही बताओगे पेपर में। अब तक कितने हैं, 16 बन चुके हैं, 16 बच रहे हैं। R वेंकटरमण, VANKAT, वेंकटरमण, RAMNI, R वेंकटरमण। ठीक है, हो गया। अब लिख लेंगे भाई ऐसे ही बात। SGI का, AGI की हेल्प करने के लिए पद बनाया गया SGI, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसकी हेल्प करने के लिए एक पद बनाया गया SGI, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। हो गया भाई। SGI की अपॉइंटमेंट कौन करता है, एक कमेटी करती है, और इसकी अपॉइंटमेंट कौन करती है, कमेटी करती है। और उस कमेटी का नाम क्या है, उस कमेटी का नाम लिखेंगे अपॉइंटमेंट कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। और इसका हेड कौन होता है भाई, इस कमेटी का हेड, इस कमेटी का हेड होता है PM। और अभी कौन है, मोदी। मोदी का, हाँ जी, एंड मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो SGI की अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट करता है। और उसके हेड कौन होते हैं, तो उसके हेड होते हैं PM। और अभी PM कौन है भाई, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है उसका टाइम पीरियड कितने साल का होता है, SGI का टाइम पीरियड 3 ईयर का होता है। 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को बनाया जाता है। हो गया, लिखेंगे भाई। पहला SGI कौन था, फर्स्ट SGI लिखेंगे कौन था, उसका नाम था CK दफ्तरी, CK दफ्तरी। CK दफ्तरी, स्पेलिंग लिख लो CKDAPHTARY। हाँ जी, CK दफ्तरी। ये पहले थे DAPHTARY। ठीक है, CK दफ्तरी ये पहले थे। अभी वर्तमान में कौन है, 23वें नंबर के, उसका नाम है तुषार मेहता,
अभी 23rd नंबर की कौन SGI, उसका नाम क्या है, तुषार मेहता। ठीक है भाई, अभी कौन है, तुषार मेहता। अच्छा भाई, अब SGI पे भी जब देखा कि वर्कलोड ज़्यादा हो गया, इसके लिए भी ASGI बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ASGI, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एडिशनल हो जाएगा इसमें, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भाई AGI कराने लग रहा हूँ अभी। SGI कैसे खत्म हो जाएगा, देखो ठीक है, इसकी भी हेल्प करने के लिए क्या क्या आया, ASGI और 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए, 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए। जब किसकी हेल्प करेंगे ये, SGI की, और SGI किसकी हेल्प करता है भाई, एक तरीके से AGI की। ठीक है, अब देखना मैक्सिमम केस जब भी होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं सरकार के खिलाफ, तो ज़्यादातर ये तुषार मेहता ही मिलता है। न्यूज़पेपर में डेली इसका नाम आता है, तुषार मेहता का। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में लगातार तुषार मेहता का नाम आया था। इलेक्शन में अभी जब वोटिंग ये बोला जा रहा था कि वोट चोरी हो रही है, फेक डाटा हो रहा है, या फिर जो डाटा पेश करने की बात करी गई थी बिहार के, भाई किन किन लोगों की वोट काटी गई, कैसे काटी गई, किस रीजन से काटी गई, वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड किया जाए। तो उनसे रिलेटेड मामलों में कौन जाता है, लगभग SGI जाता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जाता है। ठीक है, 1 साल का इसका टाइम पीरियड होता है। अब मैं एक बार दोबारा से AGI की बात करूँ, AGI की 2,50,000 सैलरी होती है। उसका काम क्या होता है, सरकार की तरफ से एक सरकार का वकील होता है, पार्लियामेंट का किसी भी पार्लियामेंट में किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, बट और ना ही कैबिनेट का मेंबर होता है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वो अपनी स्पीच कर सकता है, वोट देने के राइट नहीं होते। इतना ऐसा टॉपिक है और ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं। AGI के अंडर की सारी बातें खत्म हो गई। अब स्टेट में AGI जैसा भी एक पद होता है, उसको बोलेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के जगह पर जो पद आता है उसको क्या बोलते हैं भाई, एडवोकेट जनरल बोलते हैं उसको। तो स्टेट में AGI जैसा क्या होता है भाई, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, हेडिंग डाल लो एडवोकेट जनरल। नया चैप्टर है, नया चैप्टर नहीं है, इसी के अंदर है, बात वही है, बस पद बता रहा हूँ अलग है। अब आ गया एडवोकेट जनरल, आप इसको अलग टॉपिक भी मान सकते हो भाई, बाकी ये AGI के अंदर की बात है। जैसे लोकसभा राज्यसभा है, ठीक है, जैसे लोकसभा विधानसभा है, लोकसभा सेंटर में होती है, विधानसभा स्टेट में होती है, वैसे ही एडवोकेट जनरल स्टेट में होता है और AGI कहाँ पे होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहाँ पे होता है, वो सेंटर में होता है। ठीक है, तो इसके लिए आर्टिकल होता है भाई 165, सेम वो काम करता है जो AGI करता है, ये स्टेट के लिए करता है, बस बात खत्म। इसके बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, इसमें इतना ही याद आपको रखना है। अब हेडिंग डालो क्या है, CAG, अब हो गया ना पूरी तरह से खत्म। कैग। आज तुम भांग भूख खा गया हो क्या, दारू तो पी गया हो क्या, सारे खत्म के पीछे क्यों लग रहे हो तुम, खत्म क्या मतलब खत्म, पेज क्यों नया लेना भाई, इधर फिर कॉपी में लिखते हो, फिर पद का मतलब नहीं समझते, पद का मतलब चेंज होना, मतलब पद ही चेंज हुआ है, टॉपिक क्या पद ही तो बदला है। AGI के बारे में पढ़ रहे तो AGI था, SGI के बारे में तो SGI पढ़ रहे थे, फिर ASGI अलग हो गया ना, ये पूछ रहा हूँ। एडवोकेट जनरल के बारे में पढ़ रहे थे, एडवोकेट जनरल था, उसके बारे में ये भी टैग भी अलग ही है। इंशाल्लाह हो गया ना, टैग लिखेंगे, टैग की फुल फॉर्म क्या था, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके भाई आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 148 से 150, आर्टिकल नंबर 148 से 151 तक हम आर्टिकल इसको टैग में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ भाई, इसका काम क्या होता है, पहले
एक तरीके से भारत सरकार के फंड को, पैसे को ऑडिट करने का काम करता है, कंसोलिडेटेड फंड को संभालने का काम करता है। कौन करता है? कैट। ठीक है, अब इसके अंदर लिखेंगे सबसे पहले अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है इसकी? अपॉइंटमेंट